उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के नोवेल देख लिया होगा एक्सप्लेनेशन। तो चलिए हम लोग पीएलएस मार्शल गॉड के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार अप्रैल में मेरा बर्थडे आ रहा है भाई, लास्ट में यार, तो कम से कम उतने तक 500 या फिर 250 सब्सक्राइबर्स करा दो यार। 3 महीने से ज़्यादा हो गया, 4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, कम से कम करा दो यार। ठीक है, तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दुआन तियान लांग नान गोंग लिन और लिन फेंग को देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हारे लिए तो बहुत देर हो चुकी है। फिर वो लिन फेंग की तरफ देखता है और बोलता है, लेकिन उसके लिए अभी भी मौका है। अगर वह होली कोर्टयार्ड ऑफ जुयू जाना चाहता है तो हम उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे। क्राउड तुरंत लिन फेंग की तरफ देखने लगती है। सब जानते थे कि दुआन तियान लांग की नजर लिन फेंग पर है। दुआन तियान लांग अंदर ही अंदर समझ चुका था लिन फेंग एक रियल जीनियस है। हाउ यू सेक्ट और यून हाई सेक्ट के भी सभी डिसाइपल्स में अगर किसी की टैलेंट सबसे ऊपर है तो वो सिर्फ लिन फेंग है। उसके टैलेंट इतनी रेयर थी कि ऐसे जीनियस कई सालों में पहली बार दिखाई देते थे, सैकड़ों सालों में। लेकिन वेन रेनयान भी कम पावरफुल नहीं था। हालांकि वह अभी लिन फेंग से डिफीटेड हो चुका था, फिर भी उसकी स्ट्रेंथ और फाइटिंग स्टाइल बेहद लीथल थी। अगर लिन फेंग नहीं होता तो यून हाई सेक्ट का सबसे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल वेन रेनयान ही होता। क्राउड में कई लोग धीरे धीरे आपस में बात करने लगते हैं। क्राउड में एक डिसाइबल बोलता है, यून हाई सेक्ट भले डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन लिन फेंग को कोई नहीं मारेगा। दूसरा बोलता है, हाँ उसकी टैलेंट बहुत रेयर है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बहुत से लोग लिन फेंग के टैलेंट से जेलस भी थे। कई डिसाइपल सोच रहे थे काश उनकी भी इतनी ही रिस्पेक्ट होती। कई लोग लिन फेंग की पहले की बात भी याद करने लगते हैं। लिन फेंग पहले ही कह चुका था, यून हाई सेक्ट में वीक डिसाइपल से कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। उन्हें बुली किया जाता है, उन्हें थ्रेटन किया जाता है, और जब वे स्ट्रांग बन जाते हैं तभी सेक्ट उन्हें रिस्पेक्ट देने लगता है। इसलिए कई लोगों को लग रहा था कि लिन फेंग अगर यून हाई सेक्ट छोड़ देता है तो यह कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल होगा, मतलब ये समझदारी वाली बात होगी। तभी दुआन तियान लांग बोलता है, लिन फेंग और वेन रेनयान को देखते हुए, तुम दोनों बस मेरी कंडीशंस एक्सेप्ट कर लो। होली कोर्टयार्ड ऑफ जू के डोर्स तुरंत तुम्हारे लिए ओपन हो जाएंगे। और यह बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वहाँ ट्रेनिंग कंडीशंस यून हाई सेक्ट से कहीं बेहतर होंगी। उसकी नज़र सीधे लिन फेंग पर थी। थोड़ा बैकग्राउंड इग्नोर करना, ठीक है? मैं वेट कर रहा था लेकिन बहुत समय से बंद नहीं हुआ, तो इसे मैं क्लीन करने की कोशिश करूंगा। फिर भी देखते हैं कितना होगा। लिन फेंग कुछ सेकंड्स तक चुप रहता है, फिर धीरे से सोचने लगता है। वो सोचता है, फिर वही होली कोर्टयार्ड ऑफ जूयू उसे याद आता है। लियो फी पहली भी कई बार कह चुकी थी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन लिन फेंग ने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी फिर से यह ऑफर मिलेगा, और वो भी ऐसे सिचुएशन में। दूसरी तरफ वेन रेनयान बिल्कुल स्टिफ खड़ा था। वह पहले अपने टीचर की तरफ देखता है, फिर डुआन तियान लान की तरफ। उसके फेस पर अचानक इविल स्माइल आ जाती है। वो बोलता है, मन में सोचता है, मेरे टीचर पावरफुल है और यून हाई सेक्ट भी मुझे रिस्पेक्ट देता है, लेकिन क्या यह रहना सही होगा? ओल्ड वुमेन ने अभी अभी लिन फेंग को उसकी लाइफ बचाई थी लिन फेंग से। अब वेन रेनयान के पास मौका था कि वह अपनी टीचर के एहसान का बदला चुका सके। क्राउड में कई लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। एक एल्डर बोलता है, वो बहुत टैलेंटेड है। वेन रेनयान की बात हो रही है, ठीक है? अगर वह यहाँ रहा तो उसकी टैलेंट वेस्ट हो जाएगी। दूसरा बोलता है, हाँ उसे ज़रूर जाना चाहिए। लिन फेंग से डिफीट होना शर्म की बात नहीं है। सभी लोग वेन रेनयान को देख रहे थे। उसकी आंखें अचानक कोल्ड हो जाती हैं। फिर वो जोर से बोलना शुरू करता है, यून हाई सेक्ट की हिस्ट्री 1000 साल पुरानी है और तुम लोग उसे एक पल में डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। कितना ट्रेजिक है, कितना पिटीफुल है। इतना कहना ही था। वेन रेनयान अपना ब्लू बैम्बू स्पिरिट रिलीज कर देता है। ब्लू बैम्बू की टेरिफाइंग एनर्जी उसके पीछे अपीयर हो जाती है। अचानक वो लाइटनिंग स्पीड से दुआन तियान लांग की तरफ दौड़ता है और जोर से चिल्लाता है, यून हाई सेक्ट मेरे थ्रू जिंदा रहेगा। मैं इस सेक्ट का इतिहास का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगा। लेकिन अगले ही सेकंड वह दुआन तियान लैंड के पास लैंड करता है। उसके फेस पर वही इविल इंप्रेशन था। पूरा क्राउड सडनली साइलेंट हो जाता है। फिर अचानक सबको समझ आ जाता है वेन रेनयान ने क्या किया। उसने सेक्ट बिट्रे कर दिया था। वह होली कोर्टयार्ड ज्वाइन करने जा रहा था। क्राउड में तुरंत गुस्सा फैल जाता है। एक डिसाइपल गुस्से में बोलता है, सेमलेस। दूसरा बोलता है, उसे बिल्कुल भी सेम नहीं। इतना डिस्गस्टिंग पर्सन कैसे सेक्ट में पैदा हुआ? कई एल्डर्स भी उसे कर्स करने लगते हैं, लेकिन दुआन तियान लान हंसने लगता है। वो बोलता है, हाँ हाँ, एक वाइस मैन हमेशा
कंडीशन के अनुसार डिसीजन लेता है। वेन रेनयान चिंता मत करो, अब तुम्हें कभी इस तरह की सेम मिजरेबल सिचुएशन फेस नहीं करने पड़ेगी। तभी ओल्ड वुमेन का फेस सडनली फ्यूरियस हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाती है, इविल लिटिल मॉन्स्टर। वो तुरंत टेरिफाइंग कोल्ड की रिलीज करती है और लाइटनिंग स्पीड से वेन रेनयान की तरफ दौड़ती है। लेकिन उसी मोमेंट जब वो दुआन तियानलान के पास से गुजरती है, अपनी तियानलांग अपने गिल्टी स्वॉर्ड नीचे स्विंग करता है। बूम के साथ एक थंडरस इम्पैक्ट लाइफ एंड डेथ अरीना में गूंज उठता है। ओल्ड वुमेन की बॉडी हवा में उछल जाती है और वह वही गिरती है जहां पहले खड़ी थी। उसके हार्ट में अचानक फियर भर जाता है। उसे एरोगेंस से देखता है वेन रेनयान। वो बोलता है, टीचर चिंता मत कीजिए, फ्यूचर में मैं आपसे भी ज्यादा पावरफुल बनूंगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ये सुनकर ओल्ड वुमेन का हार्ट टूट जाता है। ले लग गई ना तेरी भी, अब बता बता, बोला तो बचाऊंगी, मेरा बच्चा है, लग गई तेरी लंका। वो इंजरी को दबाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है। बहुत समय बाद उसने अपना ब्लड देखा था। तभी दुआन तियानलांग कामली बोलता है, इम्पेशेंट मत बनो। फिर वो लिन फेंग की तरफ देखता है। वो बोलता है, अब तुम्हारा क्या फैसला है? क्या तुम भी वेन रेनयान की तरफ मेरा ऑफर एक्सेप्ट करोगे? यूनहाई सेक्ट ने तुम्हें बहुत सफर कराया है। क्या तुम्हारे पास कोई रीजन है इस सेक्ट को रिस्पेक्ट देने का? लिन फेंग बिल्कुल काम खड़ा था। उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं था, जैसे यह सब उसे अफेक्ट ही नहीं कर रहा। पूरा क्राउड अब लिन फेंग का आंसर सुनने के लिए पेशेंट था। तभी नान गोंगलिन बोलता है, तुम्हें जाना चाहिए। वो सही बोल रहा है। यूनहाई सेक्ट ने तुम्हें बहुत सफर कराया है, तुम उसके साथ जा सकते हो। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। यूनहाई सेक्ट में कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। नान गोंगलिन यह बात सच में दिल से बोल रहे थे। वेन रेनयान को सेक्ट ने हमेशा प्रोटेक्ट किया था। उसे एल्डर्स ने रिस्पेक्ट दिया, उसे पावरफुल टीचर मिला। लेकिन लिन फेंग के साथ ऐसा नहीं हुआ। लिन फेंग को शुरू से ही स्ट्रगल करना पड़ा। नान गोंगलिन दिल से चाहते थे कि लिन फेंग यही रहे, लेकिन वह उसे फोर्स नहीं करना चाहते थे। अगर लिन फेंग चला भी जाता तो वह उसे ब्लेम नहीं करते, लेकिन उनका हार्ट जरूर टूट जाता। कुछ सेकंड साइलेंस रहता है। फिर अचानक लिन फेंग बोलता है, तुम दोनों के साथ पूछ रहे हो? हाँ, तुम हम दोनों को से एक साथ पूछ रहे हो, ऐसा ठीक है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पॉजिटिव आंसर दूंगा? यानी तुम दोनों में से किसी एक को चुनो, ऐसा था, ठीक है? जब वह भी वहां जा सकता है। यह सुनते ही वेन रेनयान का फेस हेट्रेड से भर जाता है। लेकिन दुआन तियानलांग कामली जवाब देता है, इस दुनिया में एनिमीज हमेशा एनिमीज नहीं रहते। अगर तुम उसे हेट करते हो तो होली कोर्टयार्ड में स्ट्रांग बनो। कुछ साल बाद उसे खुद मार देना। मुझे पर्सनल गरज से मतलब नहीं है, बस तुम्हारे पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लिन फेंग धीरे से सर हिला देता है और बोलता है, नहीं, अगर तुम मुझे चाहते हो तो उसे छोड़ना होगा, अगर उसे चाहते हो तो मुझे। यह सुनकर दुआन तियानलान फ्राउन करता है। वो बोलता है, तुम चाहते क्या हो? लिन फेंग ठंडी आवाज में जवाब देता है, मैं उसे अभी मारना चाहता हूँ। यह सुनकर वेन रेनयान का फेस शॉक से भर जाता है। दुआन तियानलान कुछ सेकंड सोचता है, फिर बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले प्रॉमिस करना होगा कि तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे, फिर मैं उसे यही मार दूंगा। यह सुनते ही वेन रेनयान को ऐसा लगता है जैसे उसके ब्रेन में बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया हो। अगर लिन फेंग बस एक बार एग्री करते तो दुआन तियानलांग उसे तुरंत मार देता। क्राउड में कई लोग भी कोल्ड शिवर फील करते हैं। दुआन तियानलान लिन फेंग को इतना इम्पोर्टेंट मानता था कि वो वेन रेनयान को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था, लेकिन लिन फेंग सर हिला देता है। वो बोलता है, नहीं, पहले उसे मारो। दुआन तियानलान सर हिलाता है, क्या, और बोलता है, क्या तुम मुझे यूज करने की कोशिश कर रहे हो? लिन फेंग हल्के मुस्कान देता है और बोलता है, तुम बहुत स्मार्ट हो लेकिन बहुत हार्टलेस भी। तुम लोगों को मैनिपुलेट करते हो, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। दुआन तियानलान की वॉइस थोड़ी एंग्री हो जाती है, तो तुम मेरा ऑफर रिफ्यूज कर रहे हो? लिन फेंग बोलता है, हाँ। पूरा क्राउड स्टंड रह जाता है। लिन फेंग ने होली कोर्टयार्ड ऑफ जू का ऑफर ठुकरा दिया था। फिर वो लिन फेंग वेन रेनयान की तरफ देखता है और बोलता है, देखा वेन रेनयान, तुम कचरा हो। जब जरूरत नहीं रहती लोग तुम्हें फेंक देते हैं। अगर तुम जिंदा भी रहे तो हमेशा मेरी शैडो में रहोगे। यह वर्ड्स वेन रेनयान के प्राइड को पूरी तरह क्रश कर देते हैं। दुआन तियानलांग इरिटेट होकर बोलता है, बस। फिर वो लिन फेंग को देखता है और बोलता है, मैं तुम्हारी करेज एडमायर करता हूँ, लेकिन बताओ मेरा ऑफर क्यों रिजेक्ट किया? लिन फेंग शांत आवाज में जवाब देता है, यूनहाई सेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोटेक्टर बेई ने हमेशा मेरी केयर की है। उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है
और इस सेक्ट में मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे ब्रदर्स जैसे हैं। मैं उन्हें वर्ल्डली बेनिफिट्स के लिए अबेंडन नहीं कर सकता। फिर वह कामली बोलता है, मेरे पास टैलेंट है, मेरी लॉयल्टी खरीदी नहीं जा सकती। उसकी आवाज़ लाउड नहीं थी, लेकिन पूरा क्राउड उसकी बात साफ सुन रहा था। कई डिसाइपल्स इमोशनल हो जाते हैं। प्रोटेक्टर बे की आइस भी स्लाइटली नॉइस्ट हो जाती हैं। नानगोंगलिन धीरे से बोलता है, प्रोटेक्टर बे, आपकी नज़र सच में कमाल की है। भाई ये पता है, स्टार्टिंग के चैप्टर मतलब 9-9-55 मिनट के लिखे थे इस राइटर ने, लेकिन अब एक चैप्टर देखो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा था। वो बोलता है, नानगोंगली आगे बोलता है, हमारे सेक्ट में इतने इमेजिंग डिसाइपल है और मैं उसे पहचान नहीं पाया। ओल्ड वुमेन भी प्रोटेक्टर बे की तरफ देखती हैं, फिर बोलती हैं, तुम्हारी नज़र मुझसे बेहतर है, मेरा एग्रीमेंट मैं नहीं भूलूंगी। प्रोटेक्टर बे सर हिलाते हैं, लेकिन क्राउड को अभी भी समझ नहीं आता इन दोनों प्रोटेक्टर्स के बीच कौन सा एग्रीमेंट था। उसी मोमेंट तुआन तियान लान का फेस अचानक फ्यूरियस हो जाता है। तब ये क्या कर्म कांड करके देखते हैं। हमें दिखाया जाता है दुआन तियान लान के होठों पर ठंडे से मुस्कान दिखाई देती है। वह लिन फेंग को घूरते हुए बोलता है, हे, सच कहूँ तो तुम्हारा डिसीजन मुझे सरप्राइज कर रहा है। वो कुछ कदम आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट साफ दिखाई दे रहा था। दुआन तियान लान बोलता है, तुम जीनियस हो, मैं सच में तुम्हारी टैलेंट और बैटल एबिलिटी को अप्रिसिएट करता हूँ। मैंने तुम्हें एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन तुम उसे सीज नहीं करना चाहते। फिर उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, तुम्हें यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम एक जीनियस हो, इसलिए तुम्हें बाकी लोगों की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को रिफ्यूज़ करोगे तो मुझे रैश एक्शन लेना पड़ेगा। फिर उसकी आंखों में अचानक खतरनाक किलिंग इंटेंट उठता है। दुआन तियानलांग फिर बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और तुम्हें जिंदा भी नहीं रहने दे सकता। अगर तुम रिफ्यूज करते हो तो तुम्हारी डेथ तय है। यह जैसे ही वर्ड्स खत्म होते हैं, एक टेरिफाइंग की अचानक दुआन तियानलान के बॉडी से निकलती है। ये वो सीधे लिन फेंग की तरफ शूट करता है, लेकिन लिन फेंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता। उसके चेहरे पर वही काम एक्सप्रेशन था। वो सोचता है, मैंने ये डिसीजन लेते समय कॉन्सिक्वेंसेस पहले ही समझ लिए थे। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो इंसान को सीधे डेथ तक ले जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें चूज करना पड़ता है। तभी अचानक एक फिगर लाइटनिंग स्पीड से सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो थी लियू फुई। वो सीधे लिन फेंग के सामने खड़ी हो जाती है। उसके आईज में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो बोलती है, दुआन तियान लान, मैं तुम्हें उसे टच नहीं करने दूंगी। लियू फुई का फेस पूरी तरह फ्यूरियस था। सच तो ये था, पहले वो लिन फेंग को एक परवर्ट समझती थी। उसे लगता था कि लिन फेंग के हिडन आइडेंटिटीज इंटेंशंस हैं, लेकिन आज उसकी लाइफ खतरे में थी। तब लियू फुई ने जो बातें कही, लिन फेंग ने जो बातें कही थी, उन्होंने लियू फुई को डीपली मूव कर दिया था। आज उसने पहली बार लिन फेंग का रियल कैरेक्टर देखा था। सच में एक रियल टैलेंट था लिन फेंग। अगर वह यहाँ मर गया तो यह बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती, और अभी यूनहाई सेक्ट की सिचुएशन भी क्रिटिकल थी। लियू फुई अपने लाइफ को रिस्क में डालकर सेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। शायद इस वजह से डिजास्टर को रोक सके, शायद वह इस डिजास्टर को रोक सके, है ना। तभी दुआन तियानलान की आवाज आती है, फई फई, उसे मरना ही होगा। उसकी आवाज बेहद फीम हो जाती है, लेकिन लियू फई बिना डरे जवाब देती है, मैं तुम्हें उसे टच नहीं करने दूंगी। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तभी दुआन तियानलान का बेटा दुआन हान बोलता है। वह लिन फेंग को घूरते हुए देखता है और कहता है, फई फई, तुम उसे लेकर इतनी कंसर्न्ड क्यों हो? तुम्हारे लिए वो कौन है? दुआन हान ने लिन फेंग को पहले भी देखा था, जब वो चीवी आर्म्ड कैवलरी के साथ यूनहाई सेक्ट आया था। तब लियू फई ने कहा था कि वो लिन फेंग बस उसका फेलो डिसाइपल है, लेकिन अब लियू फुई अपनी लाइफ रिस्क में डालकर उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। दुआन हान अंदर ही अंदर जेलस हो रहा था। वह खुद भी एक जीनियस था और हमेशा चाहता था कि लियू फुई उसकी वाइफ बने, लेकिन लियू फुई कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब देती है। वो बताती है, हमारा रिलेशनशिप तुम्हारे बिजनेस नहीं है, तुम्हारा बिजनेस नहीं तो अपना काम से काम रख। फिर वो सभी कैवलरी की तरफ देखती है और बोलती है, तुम सब मेरी बात सुन लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम्हारा स्टेटस क्या है, या तुम किसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने उसे टच किया तो मैं अपने फादर को इन्फॉर्म कर दूंगी और उनकी आर्मी तुम सब से डील करेगी। यह सुनकर दुआन हान का फेस अगली हो जाता है। फिर वो ठंडी आवाज में पूछता है, फी फी, क्या तुम्हें यह लड़का पसंद है?
फेई फेई गुस्से से जवाब देती है, लियू फेई, यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है। यह सुनकर दुआन हान का फेस बदल जाता है, शौक, फिर जेलसी और फिर हेट्रेड। उसकी आंखें इविल हो जाती हैं। दुआन हान बोलता है, ठीक है, अब उसे मारने का दूसरा रीजन भी है। फिर वो लिन फेंग को घूरते हुए बोलता है, लिन फेंग, हमेशा रफेस्ट स्पीचेस देते रहते हो तुम, लेकिन अभी क्या कर रहे हो? एक लड़की के पीछे छुपे हुए हो? लिन फेंग हल्की सी ऑकवर्ड स्माइल देता है। सच में लियू फेई बार बार उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। लिन फेंग धीरे से आगे बढ़ता है। वो लियू फेई के सामने आ जाता है, फिर उसकी हाथ पकड़ लेता है। लिन फेंग धीरे से बोलता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने कैसे दे सकता हूँ? लियू फेई थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाती है। लियू फेई बोलती है, लेकिन उसके फेस पर एक स्माइल भी आ जाती है। वह मन में सोचती है, यह बास्टर्ड कब से जेंटलमैन बन गया। लेकिन यह सीन देखकर दुआन हान का फेस और भी अगली हो जाता है। वो गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहने की? लिन फेंग, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो। लियू फेई तुरंत सीरियस हो जाती है। वो बोलती है, मत जाओ। वह लिन फेंग का स्लीव पकड़ लेती है। उसे पता था दुआन हान कितना पावरफुल है। उसकी स्ट्रेंथ विन रेनयान से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। लेकिन लिन फेंग अब पीछे कैसे हट सकता था? तभी दुआन हान हंसता है और बोलता है, क्या हुआ, डेयर नहीं है? लिन फेंग शांत चेहरा लेकर आगे बढ़ता है। दुआन हान लगभग 18 साल का था, लेकिन लिन फेंग उससे भी लड़ने से नहीं डरता। दुआन हान ठंडी आवाज में बोलता है, ठीक है। अब वह अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और तुरंत टेरिफाइंग स्वॉर्ड की एटमॉस्फेयर में फैलने लगती है। तेज सीटी जैसी आवाज के साथ स्वॉर्ड की हवा में घूमने लगती है। फिर धीरे धीरे एक नई पावर बनती है। क्राउड अचानक शॉक्ड हो जाती है। क्राउड में एक डिसेबल बोलता है, ये स्वॉर्ड फोर्स है। पूरा क्राउड स्टंड था। दुआन हान भी स्वॉर्ड फोर्स यूज कर रहा था। उसकी स्वॉर्ड पूरी एनर्जी से एरिया को कट कर रही थी। हालांकि लिन फेंग की स्वॉर्ड फोर्स ज्यादा प्योर थी, लेकिन दुआन हान की स्वॉर्ड की क्वांटिटी में बहुत ज्यादा थी। स्वॉर्ड मतलब कि क्वांटिटी में ज्यादा थी और उसकी क्वालिटी में। लिन फेंग की स्वॉर्ड निकालता है और अपने स्वॉर्ड फोर्स रिलीज करता है, लेकिन दुआन हान हंसता है और बोलता है, एक स्वॉर्ड मास्टर को हमेशा स्वॉर्ड यूज करने की जरूरत नहीं होती। फिर वो हाथ हिलाता है और अचानक उसकी स्वॉर्ड की हेवन और अर्थ की से मिक्स होने लगती है। उसकी स्वॉर्ड चमकने लगती है। क्राउड शॉक्ड थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे की स्वॉर्ड से निकल रही हो। तभी दुआन हान जोर से चिल्लाता है, स्वॉर्ड! अचानक एक रेडियंट एनर्जी स्वॉर्ड हवा में बनती है और सीधे लिन फेंग की तरफ एम करती है। सारी स्वॉर्ड की और स्वॉर्ड फोर्स कंबाइन होकर लिन फेंग को प्रेशर देने लगती है। एनर्जी स्वॉर्ड लाइटनिंग स्पीड से लिन फेंग की तरफ शूट करती है। लिन फेंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड उठाता है और बोलता है, डेडली स्वॉर्ड। वह मेसिव स्वॉर्ड की रिलीज करता है, लेकिन दुआन हान की एनर्जी बहुत पावरफुल थी। लिन फेंग की आंखें फैल जाती हैं। उसे अचानक डेंजरस फील होती है और अगले ही सेकंड बूम के कोलिजन के साथ लिन फेंग पीछे कई कदम तक उछल जाता है। उसके माउथ से ब्लड बहने लगता है। उसके क्लोथ्स फट चुके होते हैं और बॉडी पर कई वाउंड्स बन चुके होते हैं। लियू फेई तुरंत दौड़कर उसके पास आती है। वह उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। लियू फेई बोलती है, लिन फेंग, लेकिन लिन फेंग सर हिला देता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ। फिर वो स्वॉर्ड पकड़ता है, वापस से अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है। वह डिफीट होने के बाद भी पीछे हटने वाला नहीं था। क्राउड में कई लोग शॉक्ड थे। क्राउड में एक डिसाइपल बोलता है, कितना पावरफुल है। दूसरा बोलता है, यह वेन रेन से भी ज्यादा स्ट्रांग है। तीसरा बोलता है, एक जीनियस स्वॉर्ड मास्टर। दुआन हान कोल्ड एक्सप्रेशन से लिन फेंग को देखता है और बोलता है, अब समझ आया, तुम एक अटैक भी विथस्टैंड नहीं कर सके। हम दोनों में कई लोगों को का कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम मेरे औकात से बाहर क्यों, मैं तुमसे बहुत पावरफुल हूँ। फिर वह हाथ उठाकर चिल्लाता है, रेस यूर बाउस। तुरंत उस पर ऊपर क्लिफ्स पर खड़े सीधी आर्म्ड कैवलरी अपने बोस उठा लेते हैं। पूरा जॉर्ज एरो से भर जाता है। एक टेरिफाइंग प्रेशर पूरे लाइफ एंड डेथ अरीना में छा जाता है। दुआन हान कोल्ड वॉइस में बोलता है, बस एक वर्ड कहूंगा और ये सभी एरोस फायर हो जाएंगे। फिर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर वो कैजुअली बोलता है, दुआन हानलान की लोअर यूर बाउस। तुरंत कैवलरी बूम नीचे कर लेते हैं। दुआन हान फिर लिन फेंग को देखता है और बोलता है, तुम मेरे कॉम्पेरेबल भी नहीं है। फिर वो लियू फेई के करीब होने की सोचता है,
तभी लियू फी गुस्से से चिल्लाती है, डुआन हान, तुम सेमलेस हो। तुम पावरफुल इसलिए हो क्योंकि तुम इंपीरियल फैमिली से आते हो। तुमने कभी रिसोर्सेज की कमी नहीं देखी। लिन फेंग ने अपनी स्ट्रेंथ खुद हासिल की है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्राउड में कई लोग सर हिलाते हैं क्योंकि लियू फी सच बोल रहे थे। लेकिन दुआन हान गुस्से में बोलता है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस वीकनेस। आज वह मरेगा। फिर टियानलान बोलता है, फी फी अब बस, आखिरकार तुम्हें मेरे फैमिली की मेंबर बनने वाली हो। लियू फी तुरंत चिल्लाती है, सपने में भी नहीं, मैं कभी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं बनूंगी। दुआन तियानलान के आइस कोल्ड हो जाती है। वो बोलता है, लियू फी, मेरे सामने ऐसी बातें मत कहा करो, यह बड़ा ऑफेंस है। मत भूलो दुआन फैमिली की इंपीरियल क्लैन का हिस्सा है। फिर वह अपना हाथ उठाता है। तुरंत चीजी आर्म्ड कैवलरी फिर से अपने बोस उठा लेते हैं। पूरा एटमॉस्फेयर अचानक किलिंग इंटेंट से भर जाता है। तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं गाइस। और मैं देखो यार, तुम लोगों को लगेगा कि भाई कुछ कट नहीं कर रहे हैं, पूरी की पूरी स्टोरी बता रहे हैं भाई। मतलब राइटर जो स्टार्टिंग में था ना, एक चैप्टर 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट का लिखता था, लेकिन अब भाई 12 मिनट 15 मिनट के एक एक चैप्टर बना रहा है वो। ठीक है, 2 चैप्टर एक चैप्टर के बराबर हैं इसके। तो इस वजह से थोड़ा सा जा रहा है लंबा। तब मजे लीजिए आप लोग, कुछ लंबा वीडियो मिल रहा है और क्या कर सकते हैं। तब दिखा दो यार, बर्थडे के पहले कम से कम 250 फिर 500 का सब्सक्राइबर्स करा दो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।